अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको फजर की सही सुन्नत नमाज का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जब फजर की अज़ान हो जाए, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए, उसके बाद आपने 2 रकात सुन्नत पढ़नी है और उसके बाद 2 रकात फर्ज नमाज पढ़नी है। टोटल फजर की नमाज की रकात होती है 2 सुन्नत और 2 फर्ज। मुसलमान मर्दों और औरतों की नमाज एक ही तरह की होती है। पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान एक ही तरह की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो एक ही है और उसके अंदर जो नमाज पढ़ी जाती है रकात के अंदर वो भी एक ही तरह है। सिर्फ और सिर्फ सवाब का फर्क है। जो फर्ज नमाज होती है उसका सवाब, उसका लेवल, उसकी प्रायोरिटी वो पहले है। उससे पहले नमाज पढ़ने के लिए जरूरी होता है कि आपका जिस्म, आपके लिबास, जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें पाक होनी चाहिए। अगर आपका जिस्म नापाक है तो आप पहले गुस्ल कर लेना। अगर आपके कपड़े नापाक है तो आप अपने कपड़े चेंज कर ले और उसके बाद आप वजू करें और जिस कमरे में आपने नमाज पढ़नी है वो कमरा या वो जगह पाक होनी चाहिए और जिस जहानिमाज के ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक और साफ होना चाहिए। एक बात याद रखें, आपका चेहरा, आपके हाथ और पाँव के अलावा जिस्म का हर हिस्सा कवर होना चाहिए, कपड़े से कवर होना चाहिए। फिर आप सीधा खड़े हो जाए जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। देखिए जिस तरह आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको उसी तरह खड़े होना। के पैर जुड़े हुए हो, 2 पैर के बीच में कम अज कम 4 उंगलियों का गैप हो और फिर आपने किबले की तरफ मुंह करके खड़े होना है। यानी जिस तरफ काबा शरीफ है और मगरिब की तरफ जिस तरफ सूरज डूबता है आपने उस तरफ मुंह करके नमाज की नियत करनी है और नमाज की नियत आपने दिल में करनी है। नमाज की नियत है कि मैं खास नियत इस फजर नमाज की करती या करता हूँ। 2 रकात सुन्नत खास अल्लाह ताला के लिए और मुंह खाना काबा शरीफ अल्लाहु अकबर कह के आपने दोनों हाथ शोल्डर्स तक उठाए। उसके बाद आप अपने हाथ सीने के ऊपर बांध ले और जैसे ही आप अपने हाथ सीने के ऊपर बांध लेते हैं आपकी नमाज शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर के बाद आपने सना पढ़नी है। सना का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ करना। आपने पढ़ना है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको पढ़ना है बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने सूरे फातिहा पढ़ना है। हर नमाज की हर रकात में आपने सूरे फातिहा लाजमी पढ़ना है। आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। सूरे फातिहा के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर सूरे अल काफिरून पढ़ना है। मैं आपको सूरे अल काफिरून पढ़ के सुनाऊंगी। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला आना आबिदुम मा आबतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनकुम वलियद्दीन। सूरा अल काफिरून पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर झुकना है जिससे रुकू कहा जाता है और 3 मरतबा पढ़ना है सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ के। एक बात याद रखिए, आपको अपनी कमर को पूरी तरह से नहीं झुकना जिस तरह मर्द करते हैं ताकि आपके जिस्म का कोई हिस्सा वाज़े ना हो। 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल अजीम सीधा हो जाना है और आपको पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के सजदे के तरफ झुक जाना है। हर नमाज की हर रकात में 2 सजदे होते हैं। 2 सजदे भी फर्ज होते हैं यानी आपको 2 सजदे पढ़ने होते हैं। हर सजदे में आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना होता है। एक सजदा होने के बाद आपको बैठना है जिससे तशहद कहा जाता है। फिर अल्लाहु अकबर कह के आपको दोबारा सजदा करना है। उसमें भी आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना होता है। यहाँ पर 2 सजदे मुकम्मल करने के बाद आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाती है।
किसी भी नमाज की एक रकात मुकम्मल हो जाती है। दूसरे सजदे के बाद आपने अल्लाह अकबर कहकर खड़े होना है। अपने हाथ सीने पर बांध ले और सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इखलास पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने रुकू करना है जिस तरह पहली रकात में किया। 3 मरतबा पढ़ना है सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ के सीधा हो जाना है और पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर आपने एक सजदा करना है और दूसरा सजदा करना है, यानी कि जिस तरह पहले रकात आपने पढ़ी है इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़नी है। दूसरी रकात की जब दूसरा सजदा करके आपने अल्लाह अकबर कहकर आपने बैठ जाना है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। और अतहियात आपने पढ़ना है तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाथ बढ़ने के बाद आपने सीधे हाथ की कलमे की उंगली उठा के पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। उसके बाद आपने उंगली नीचे रख देनी है। उसके बाद आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व ली वालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दुआ पढ़ने के बाद फिर आपने सलाम पढ़ना है। पहले राइट साइड की तरफ मुंह फेर कर आपने शोल्डर्स की तरफ देखकर कहना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। फिर आपने लेफ्ट साइड की तरफ मुंह फेर कर आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। तो ये थी फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज का मुकम्मल तरीका। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजों में से किसी नमाज का इतना एहतमाम नहीं करते थे जितना फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतों का। किसी हाल में भी ये सुन्नतें नहीं छोड़ते थे, यानी उन्हें पाबंदी से अदा करते थे। फजर की सुन्नतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा महबूब थी। अगर कोई चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हो तो हमें भी प्यारी होनी चाहिए। फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरह अल काफिरून पढ़ा करते थे और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास पढ़ा करते थे। आप भी इस सुन्नत को फॉलो करें। अब फजर की फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका। फजर की फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका सेम मेथड है जैसे कि मैंने फजर की 2 सुन्नतों का तरीका बताया था, बस नियत एक डिफरेंट होगा। हमें फर्ज नमाज की नियत करनी है। नमाज की नियत है कि मैं खास नियत इस फजर नमाज की करती या करता हूँ 2 रकात फर्ज की खास अल्लाह ताला के लिए और मुंह खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आपने दोनों हाथ शोल्डर तक उठाए। उसके बाद आप अपने हाथ सीने के ऊपर बांध ले और जैसे ही आप अपने हाथ सीने के ऊपर बांध देते हैं आपकी नमाज शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर के बाद आपने सना पढ़नी है जैसे पहले पढ़ी थी। उसके बाद आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। हर नमाज की हर रकात में आपने सूरह फातिहा लाजमी पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर आपने कौन सा भी सूरा पढ़ लेना है या कुरान की कोई 3 आयत। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर झुकना है जिससे रुकू कहा जाता है और 3 मरतबा पढ़ना है सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ के सीधा हो जाना है। और आपको पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना अलकल हम्द। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहकर सजदे की तरफ झुक जाना है। हर नमाज की हर रकात में 2 सजदे होते हैं। 2 सजदे भी फर्ज होते हैं, यानी आपको 2 सजदे पढ़ना होता है और हर सजदे में
में आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना होता है। एक सजदा होने के बाद आपको बैठना है, जिससे तहशद कहा जाता है। फिर अल्लाह अकबर कह के आपको दोबारा सजदा करना है। उसमें भी आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना होता है। यहाँ पर 2 सजदे मुकम्मल करने के बाद आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाती है। दूसरे सजदे के बाद आपने अल्लाह अकबर कहकर खड़े होना है। आपने हाथ सीने पर बांध ले और सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई भी सूरा पढ़े या कुरान की 3 आयत पढ़े। उसके बाद आपने रुकू करना है, जिस तरह पहली रकात में किया। 3 मरतबा पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ के सीधा हो जाना है और पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना अलकल हम्द। फिर आपने एक सजदा करना है और दूसरा सजदा करना है, यानी कि जिस तरह पहले रकात आपने पढ़ी है इसी तरह दूसरे रकात भी पढ़नी है। दूसरी रकात के जब दूसरा सजदा करके आपने अल्लाहु अकबर कहकर आपने बैठ जाना है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अतहियात पढ़ना है। अतहियात पढ़ने के बाद आपको एक उंगली, जिससे कलमे की उंगली कहते हैं, उससे आपको एक दफा उठाना है और कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने एक दुआ पढ़नी है। आपने सलाम पढ़ना है। पहली राइट साइड की तरफ मुंह फेर कर आपने शोल्डर्स की तरफ देखकर कहना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। फिर आपने लेफ्ट साइड की तरफ मुंह फेर कर आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। तो ये थी फजर की 2 रकात फर्ज नमाज का मुकम्मल तरीका। नमाज के बाद तस्बीहात का कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के बाद 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर, जो कि टोटल 99 होंगे, और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उस शख्स के सारे खताएं माफ कर दिए जाएंगे, अगर के उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी उस शख्स के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। कितना आसान है ना ये अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये तस्बीहात पढ़ा करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हर नमाज के बाद ये अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।